दोस्तों बहुत सारे बच्चों का सीडीएस के जो एडमिट कार्ड है उससे रिलेटेड डाउट आ रहा है कि भैया जो उनका एडमिट कार्ड है उसमें जो उनकी फोटोग्राफ है वो क्लियर नहीं है या फिर उनका जो डेट है वो मेंशन नहीं है उनके एडमिट कार्ड में। तो फटाफट इससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। दोस्तों जो एडमिट कार्ड है जब आपका प्रिंट हुआ होगा तो उसमें जो इंस्ट्रक्शंस होंगे उसमें अगर आप पॉइंट नंबर 17 पे आओगे तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है। अ कैंडिडेट हुज फोटोग्राफ ऑन हिज और हर एडमिट कार्ड इज़ नॉट क्लियर और द फोटोग्राफ इज़ विदाउट हिज नेम and the date of photograph will have to bring a photo identity card along with 3 passport size photograph with his or her name and date of the photograph, one for each session for appearing in the examination with an undertaking। बेसिकली इन्होंने क्या बोला है कि भैया वो कैंडिडेट जिनकी जो फोटोग्राफ है वो यहाँ पे क्लियर नहीं आई है एडमिट कार्ड के ऊपर या फिर उनका जो डेट वगैरह है नाम वगैरह जो अच्छे से मेंशन नहीं है, उन लोगों को क्या करना है 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो लेके आनी है अलॉन्ग विद हिज और हर नेम एंड डेट ऑफ द फोटोग्राफ। यानी कि आप 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना और वही लेके जाना जो आपने यहाँ पे फॉर्म के साइन में अपलोड करी थी, ठीक है। और वो जो फोटोग्राफ होगी इसमें आप कोशिश करना कि यहाँ पे आपका जो नाम हो, मान लो आपका कोई भी नाम हो, आपका नाम मान लो राम है, वो नाम और जो डेट ऑफ फोटोग्राफ है, ठीक है, डेट ऑफ फोटोग्राफ भी वो आप मेंशन कर देना, मतलब एग्ज़ाम से पहले वाले दिन जब नोटिफिकेशन आई थी आपकी, जब उस नोटिफिकेशन से के आसपास वाली डेटा भर सकते हो, ठीक है। 10 दिन पहले की फोटोग्राफ क्योंकि मांगते हैं वो लोग लेटेस्ट, तो उस हिसाब से आप जब भी नोटिफिकेशन मेल वगैरह में चेक करोगे तो उस नोटिफिकेशन के आसपास वाली जो डेट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। XYZ जो भी आप डेट है वो यहाँ पे डाल के और इसको पूरे फॉर्मेट में आप प्रिंट करा लेना 3 पीस में, ठीक है। 3 पीस आपके पास होना चाहिए क्योंकि ये तीनों शिफ्ट में आपका लगेगा। एक फोटोग्राफ के इंग्लिश में पेपर में लगेगी, एक आपके GS के पेपर में लगेगी और आपके मैथ्स के पेपर में लगेगी, ठीक है। तो ये जो है ये आप एडिटिंग या तो अपने फ़ोन के अंदर कर लो, आजकल बच्चे फ़ोन के अंदर कर लेते हैं, या फिर नहीं कर सकते जो लोग वो साइबर कैफ़े में जाके ये चीज़ करवा लें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ दोस्तों आप लोगों को क्या करनी है कि दूसरी चीज़ क्या करनी है कि इस टाइप का एक अंडरटेकिंग फॉर्म भी अभी रिलीज़ हुआ है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा, ठीक है। तो इस फॉर्म को भी आपको फिल करना है और अपने साथ लेके जाना है। यहाँ पे लिखा है टू whomsoever it concerns, आई अपना यहाँ पे नाम भर लेना, नेम, सन ऑफ अपने फादर का नाम या फिर डॉटर ऑफ, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना गार्जियन का नाम, रेजिडेंट ऑफ जहाँ से आप आए हो, ठीक है, XYZ, हैविंग रोल नंबर आपका जो भी रोल नंबर होगा, ठीक है, ABC, रजिस्ट्रेशन ID जो भी अपने यहाँ पे है, एंड आधार/पैन या पासपोर्ट नंबर जो भी आपने मेंशन कर रखा था वो अब यहाँ पे नंबर अपना मेंशन कर लो। आई एम अपेयरिंग फॉर द पेपर्स of Combined Defence Services Examination 2 2025 conducted by the Union Public Service Commission on 14 September as mentioned in 17th point of e-admit card instruction। 17 पॉइंट बेसिकली ये इसी पॉइंट को कह रहा है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप आओगे तो ये जो 17 पॉइंट है इसी को मेंशन करना चाह रहा है। तो क्या बोल रहा है, एज मैंशनड इन 17 पॉइंट ऑफ e-admit card instruction माई फोटोग्राफ ऑन द e-admit card डज नॉट इंक्लूड माई नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ एज रिक्वायर्ड। वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने एड्रेस करी है एक अंडरटेकिंग के फॉर्म में कि भैया जो मेरी फोटोग्राफ है वहाँ पे नाम और जो डेट है वो यहाँ पे एड्रेस नहीं है, इस वजह से मैं जो ये अंडरटेकिंग दे रहा हूँ। आई एम सबमिटिंग माई लेटेस्ट फोटोग्राफ साइज बियरिंग माई नेम एंड डेट ऑन विच दे वर क्लिक्ड ऑन, one for each session along with my valid photo identity card। I hereby declare that all the documents submitted by me and the above mentioned details are correct टू दी बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर दे देना, नेम अपना जो आपने डाला है, रोल नंबर और अपना फ़ोन नंबर, ठीक है। तो ये बस आपको इतना सा काम करना है, ठीक है। मेक श्योर करें कि आप ये जो चीज़ है वो करें और साथ ही साथ आप ये चीज़ भी ध्यान रखें कि जो आप फोटोग्राफ ले जाओगे, जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला है आई एम सब्जेक्टिंग माई लेटेस्ट फोटोग्राफ साइज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बियरिंग माई नेम एंड डेट ऑन विच दे वर क्लिक्ड ऑन। तो कोशिश करना कि जो आपकी फ़ोटोग्राफ हो उसके नीचे आप एडिट करके अपना जो नाम है और जो 10 दिन पहले नोटिफिकेशन के 10 दिन पहले जो वाली जो कोई भी जो डेट होगी वो यहाँ पे आप डाल देना और इसको जो है 3 पीस जो है प्रिंट आउट करा लेना, ठीक है। 3 पीस आपको प्रिंट आउट करा लेना और ये आप लेके जाना और साथ ही साथ जो ये फॉर्म है, ये जो फॉर्म है अंडरटेकिंग का, ये आप लेके जाना जिन जिन के एडमिट कार्ड में जो प्रॉब्लम आ रही है उन लोगों के लिए ये, ठीक है। किन लोगों के लिए, जिन जिन बच्चों के एडमिट कार्ड में डेट मेंशन नहीं या फिर उनके नाम में या फिर फोटोग्राफ में कोई दिक्कत है उन लोगों के लिए। बट आप मेरी अगर राय मानोगे दोस्तों, अगर आप मेरी राय मानोगे तो ये चीज़ पहली बार हो रही है क्योंकि इससे पहले कभी नहीं हुआ था ये फोटोग्राफ वाले जो इशू है या फिर अंडरटेकिंग वाला इशू है, ठीक है। तो आप जितने भी कैंडिडेट हो मेरे हिसाब से आप सबको ये चीज़ लेके जानी चाहिए क्योंकि फालतू में सेंटर टू सेंटर जो है वो वैलिड होता है और एग्जाम टाइम में जो सेंटर होता है उसके पास पूरी अथॉरिटी होती है आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल करने की, ठीक है। तो फालतू में राड़ा मत लो आप। जो जो जितने भी कैंडिडेट अपेयर करेंगे मेरे हिसाब से आप चुपचाप ये एडमिट कार्ड आप ये जो अंडरटेकिंग है ये भी प्रिंट करा के ले जाओ और जो 3 पीस जो फोटोग्राफ हैं ये भी करा के ले जाओ, उसमें कोई घाटे वाला सौदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि इतनी दूर आप जा रहे हो, अपने साल भर पढ़ाई करी है, तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे फेस करनी पड़े, आप अपनी तरफ से रेडी होकर जाएँ, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है दोस्तों, ये भी आप याद रखना। क्या है कि भैया 30 मिनट्स प्रायर एंट्री जो है वो आपको पता ही होगी, उससे पहले आपको एंट्री जो है वो नहीं मिलेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं नॉर्म्स। तो ये याद रखना आप कि 30 मिनट्स प्रायर जो है भैया वो एंट्री होगी। उसके बाद एडमिट कार्ड को लेके जाना है, ये सिंपल, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ब्लैक पेन लेके जाना है आपको,
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ब्लैक पेन। और आधार कार्ड या फिर कोई भी जो आईडी प्रूफ है वो लेके जाना। और मेक श्योर करना कि जो भी आपका आईडी प्रूफ है दोस्तों, जो भी आपका आईडी प्रूफ है, आधार कार्ड तो लेके जाना ही है ना, साथ में साथ कोशिश करना कि एक एक्स्ट्रा आईडी प्रूफ जो है वो लेके जाओ, ठीक है। 1+1, 1 तो आपका आधार कार्ड हो गया, एक कोई भी ले जाओ, चाहे डीएल ले जाओ या फिर आपको अपना पैन ले जाओ, ठीक है, कोई भी ले जाओ, ठीक है। मेक श्योर करना कि आपका जो दूसरा जो आईडी प्रूफ हो उसमें आपकी जो फेस है वो आपका लेटेस्ट फेस हो, मतलब अच्छा फेस हो, आपका फेस दिख रहा हो। क्योंकि आधार कार्ड के अंदर जनरली प्रॉब्लम आती है कि बचपन के फ़ोटो अपलोड होती है वही चल रही होती है, तो ये यहाँ पे दिक्कत करता है। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे लास्ट में मेंशन किया है फोटोग्राफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 पीस सेम इन फॉर्म, जो आपने फॉर्म में भरी है वही सेम फोटोग्राफ जो है वो आप प्रिंट करा के वो ले जाओ। और डेट एंड नेम जो है वो मेंशन कर लेना उस फोटोग्राफ के अंदर, ठीक है। मैं बार बार ये चीज़ मेंशन कर रहा हूँ कि जो आपका ये फोटोग्राफ है, यहाँ पे मान लो आपका चेहरा है, ठीक है, उसके नीचे आप जो है एडिट करके चुपचाप कहीं किसी भी एप्लीकेशन में कर लो, पिक्सआर्ट वगैरह जहाँ भी करना है आपको, यहाँ पे अपना नाम, ठीक है, और डेट जो है कोई भी नोटिफिकेशन से 10 दिन पहले मेल में चेक कर लेना, ठीक है, वो डेट जो है वहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है। बस इतना काम आपको करना है, ये 3 पीस लेके जानी है। और क्या बोलते हैं, मैं दोबारा आपको रिवाइज कर देता हूँ, 3 पीस आपको फोटोग्राफ इस फॉर्म में, उसके बाद आईडी कार्ड, ये आईडी प्रूफ, ब्लैक पेन वगैरह ये सब तो आप लेके जाओगे। और ये जो आपका अंडरटेकिंग फॉर्म है ये आपको प्रिंट करा के लेके जाना है और ये पूरा भर लेना, ठीक है, एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मैंने सोचा कि एक वीडियो के फॉर्म में बहुत सारे लोग हैं, उनका ये क्वायरी होगी तो ये कवर कर दिया जाए। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है, ऑल द बेस्ट। और कोई भी डाउट वगैरह होगा तो आप टेलीग्राम वगैरह पे पूछ सकते हो, ठीक है। मिलता है आपको अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।